क्या है? लिम्फ जो है वो क्लियर फ्लूइड है जो कि हमारे टिश्यू स्पेसेस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। अब ये जो लिम्फ है जब ये फ्लो करता है तभी इन लिम्फोइड ऑर्गन से भी पास आउट होता है। जब ये पास आउट होता है तो लिम्फ के अंदर जो हार्मफुल पैथोजेंस हैं उसको ये लिम्फोइड ऑर्गन डिटेक्ट करते हैं और किल करते हैं। तो चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। लिम्फोइड ऑर्गन इट इज़ अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है? इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है। किस तरह पार्ट है? ये हार्मफुल पैथोजेंस को डिटेक्ट करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब ही क्या है? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट अ डिजीज। सपोज इम्यून सिस्टम इज अ हीरो। मान लेते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है वो एक हीरो है और ये क्या करता है? फाइट करता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स के इनसाइड द इम्यून सिस्टम। अब ये जो इम्यून सिस्टम है ये पूरा एक सिस्टम है। लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है? वो इसके अंदर रहते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो हार्मफुल पैथोजेंस है उसको डिटेक्ट कर सकें और किल कर सकें। ना सिर्फ लिम्फ, हमारे जो ब्लड है उसमें से भी हार्मफुल पैथोजेंस को डिटेक्ट करते हैं और किल करते हैं। टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब दो टाइप्स हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स के, एक प्राइमरी ऑर्गन्स और एक सेकेंडरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन में आता है बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी ऑर्गन में आता है लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। अब प्राइमरी में बोन मैरो एंड थाइमस, इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइमरी मीन्स छोटा। बोन मैरो और थाइमस में क्या होता है? हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं और मैच्योर होते हैं, यानी ये प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पर ये डेवलप होते हैं। जब ये डेवलप हो जाते हैं और अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं तो ये माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ? सेकेंडरी ऑर्गन्स में। सेकेंडरी ऑर्गन्स में क्या आ रहा है? लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन आ रहा है। जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं, थोड़ा एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, अपने वर्क करने लग जाते हैं, तो ये यहाँ लिम्फ नोड और स्प्लीन में माइग्रेट हो जाते हैं, चले जाते हैं। और जब हमारा लिम्फ और हमारे जो ब्लड वगैरह है जब पास आउट होता है यहाँ से, तो क्या होता है? इनमें जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जाहिर बात है यहाँ से जब इम्यून सेल्स यानी लिम्फोसाइट जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनका काम क्या है? यहाँ पर जाकर वो हार्मफुल पैथोजेंस को डिटेक्ट करते हैं और उनको किल करते हैं, हमारे लिम्फ को क्लियर करते हैं और हमारा जो ब्लड है उसको भी साफ करते हैं और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से या फिर किसी डिजीज से। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके फंक्शंस को डिटेलली स्टडी करते हैं कि लिम्फोइड ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। जैसा कि अभी हमने स्टडी किया है प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें आ जाते हैं बोन मैरो और थाइमस क्या थे? हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स में इंक्लूड होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन्स और स्प्लीन और जो लिम्फ नोड्स हैं ये हमारे क्या हैं? सेकेंडरी ऑर्गन्स। तो जो हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स है उसमें आ जाता है बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो का क्या वर्क है? इट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। मैंने आपको पहले बताया था ये क्या बनाते हैं? हमारे इम्यून सेल्स, जिसमें मतलब हमारे ब्लड सेल्स में हमारे इम्यून सेल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जिसमें बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो हमारा प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक डिफरेंस है, हमारा जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बोन सेल में प्रोड्यूस होते हैं और मैच्योर भी बोन सेल्स में होते हैं, बोन मैरो में होते हैं। और जो हमारा टी लिम्फोसाइट है ये प्रोड्यूस तो बोन मैरो में हो रहा है बट मैच्योर ग्रो यहाँ पर नहीं होगा, ये ग्रो होगा थाइमस में जाकर। जैसे ही टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होगा बोन मैरो में, ये फौरन ही माइग्रेट हो जाएगा कहाँ? थाइमस में। थाइमस में क्या होगा? टी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर इन इट, यानी थाइमस का क्या वर्क आया था कि टी लिम्फोसाइट्स इसमें जाकर मैच्योर होते हैं। तो डिफरेंस दोनों में ये है कि बोन मैरो में बी और टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं बट जो बी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है और मैच्योर यानी ग्रो होता है, उसी में ही डेवलप करता है। बट जो टी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस तो होता है बट वो आगे थाइमस में माइग्रेट कर जाता है, वहां पर जाके ग्रो और डेवलप होता है। अब क्यों बोन मैरो में टी लिम्फोसाइट डेवलप नहीं हो पाता? क्योंकि जो बोन मैरो है वो इसको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करता, जैसा कि इन्वायरमेंट बी लिम्फोसाइट को दिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे सिग्नल्स नहीं होते, ऐसी प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होती बोन
लिम्फोसाइट्स को मैच्योर कर सके, यानी टी लिम्फोसाइट्स में ग्रो कर पाए। अब जिस तरह के सिग्नल्स चाहिए, जिस तरह की प्रोटीन्स चाहिए, वैसे जिस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर होने में, वैसा एनवायरनमेंट जो है हमारा थाइमस क्रिएट करता है, हमारा थाइमस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट माइग्रेट कर जाते हैं थाइमस में। अब आ जाते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स की तरफ। स्प्लीन और लिम्फ नोड्स जो हैं, इन दोनों का वर्क बिल्कुल सेम है। ये सेकेंडरी ऑर्गन्स में आ जाते हैं। जैसे ही हमारा बी लिम्फोसाइट मैच्योर होता है, यानी ग्रो अप कर जाता है, तो और जब टी लिम्फोसाइट भी जब मैच्योर हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, हमारे जो सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं इसमें माइग्रेट कर जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। हमारी स्प्लीन है, इट फिल्टर्स द लिम्फ एंड ब्लड एंड स्टोर इम्यून सेल्स। ये क्या करता है, ये लिम्फ को और हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, किससे, हार्मफुल पैथोजन से। और क्या करता है, ये स्टोर करता है इम्यून सेल्स को, इम्यून सेल्स को भी ये स्टोर करता है। इम्यून सेल्स क्या, कौन से इम्यून सेल्स, बी और टी लिम्फोसाइट्स, ये हमारे इम्यून सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी है उसमें से हार्मफुल पैथोजेंस को डिटेक्ट करते हैं। अब एक छोटा सा डिफरेंस ये भी है बी और टी लिम्फोसाइट्स में, कि जो बी है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट्स है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज इसलिए प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि बी लिम्फोसाइट जो है वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, और जैसे ही बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं तो फिर ये एंटीबॉडीज बना सकते हैं। बट जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडीज जनरेट नहीं कर सकते। तो ये भी एक कॉज है, ये इसका मेन डिफरेंस है। अब क्या होता है, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो एंटीजेंस पे जाके अटैच करती हैं और उनको किल करती हैं, जो भी हार्मफुल पैथोजन डिटेक्ट होता है। अब जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या करते हैं, इनका क्या वर्क है, ये जो है मॉलिक्यूल, ये जिसका हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, ये उसकी आइडेंटिटी को चेक करते हैं कि कौन सा सेल जो है वो उस पर एंटीजन है और कौन से सेल पे एंटीजन नहीं है। ठीक है, जो अगर टी सेल्स जो हैं वो हमारी अपनी ही बॉडी पे अफेक्ट करें, हमारे अपनी जो हेल्दी इम्यून सेल्स हैं, मतलब जो बॉडी नॉर्मल सेल्स हैं, उस पर अगर ये अफेक्ट करते हैं तो फिर इनको जो है वो ख़त्म कर, बॉडी जो है वो एलिमिनेट कर देती है। लेकिन अगर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारी बॉडी में से हार्मफुल जो सेल्स को है डिटेक्ट करती हैं कि कौन सा सेल जो है वो पैथोजन को कैरी कर रहा है, एंटीजन को कैरी कर रहा है, तो फिर वो इम्यून सेल्स जो हैं, जो टी सेल्स हैं, वो हमारी बॉडी में स्टे करते हैं और वर्क करते हैं हार्मफुल पैथोजेंस को डिटेक्ट करने में। इस तरह बी और टी लिम्फोसाइट्स का दोनों का बहुत ही मेजर रोल है हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने में। स्प्लीन जाहिर बात है फिल्टर करता है, हमारे ब्लड को स्टोर करता है, हमारे इम्यून सेल को, सच एज लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। लिम्फोसाइट्स जिस तरह बी और टी सेल्स को भी ये स्टोर करता है, और मैक्रोफेजेस हमें पता है क्या, ये ईट मतलब हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उसको इनगल्फ कर लेते हैं। मैक्रोफेजेस का ये काम है, जैसे ये इनगल्फ करता है तो वो हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी प्रिवेंट हो जाती है उन सेल्स। लिम्फ नोड्स का क्या काम है, ये फिल्टर करते हैं लिम्फ को और स्टोर, इनका भी सेम वर्क है, ये भी हम लिम्फ को फिल्टर करते हैं और इम्यून सेल्स को स्टोर करते हैं। इम्यून सेल्स में क्या आ जाता है, हमारे लिम्फोसाइट जिसमें बी और टी सेल्स हैं और मैक्रोफेजेस, जो कि क्या करते हैं, हार्मफुल एब्नॉर्मल सेल्स को इनगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।